हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब जी के चैनल। आज बच्चों हम सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उन सबको डिस्कस करेंगे। और इस बार 2023 में भी इससे इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें वो क्वेश्चन भी हैं जो नॉर्मल एग्ज़ाम में आते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और सारे क्वेश्चंस इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको अलग से कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ग्रेट बाथ। ठीक है, ये कहाँ पर मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिला था मोहनजोदड़ो में। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी में किसकी मूर्ति मिली थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें किसकी मूर्ति मिली थी? ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ये पूछा गया किसकी पूजा करते थे तो आपको आंसर लगाना है नटराज। लेकिन मूर्ति किस चीज़ की मिली थी? नृत्य करते हुई बालिका। इसका मतलब भी वो लोग डांस से वाकिफ थे। इसका राइट आंसर आ जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के टाइम पर मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। इसको आप ऐसे याद रखना है कि हम हड़प्पा को हार से याद रखना है, हार। ठीक है, तो ये क्या है? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इन सब का पतन हो गया ना। तो इसको इस तरीके से याद रखना है कि वो लोग जो भी उनके उस टाइम पर जो भी उनके ऊपर आपदा आई थी, या नेचुरल प्रकृति की वजह से कुछ भी बाढ़ आई या भूकंप आया था जिसकी वजह से पूरा वो शहर तहस नहस हो गया था, तो इसका मतलब वो हार गए थे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रा से रावी नदी। इसको एक तरह से लिंक करके याद रख लेना, इसे आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या सबसे ज़्यादा काम करते थे? मोस्टली तो वो करते थे कृषि। उनका मुख्य व्यापार क्या था? व्यवसाय, काम धंधा उनका कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? बंदरगाह मतलब ये होता है कोई बच्चों जो अपना प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो अब यहाँ पर उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यताओं को जो बंदरगाह था वो था गुजरात में लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। इसको याद रखना है, गुजरात। ये उनका प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आप ये वीडियो देख लेना, इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, इसके अलावा और करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं जो पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपको पता होगी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब वहाँ के लोग एक जैसे नगरों में नगर के रहन सहन होता है, सिटी का जो रहन सहन होता है, इसी प्रकार से वहाँ के लोग भी जब खुदाई के टाइम पे जो चीज़ मिली तो उनसे ऐसे ही पता चलता है कि उनके नगरीय सभ्यता थी। और उनके जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो आपको याद रखना है, पक्की ईंटों से उनके घर बने हुए थे। मतलब बांस से, मिट्टी से, लकड़ी से, इन सब से नहीं थे, पक्की ईंटों के घर बने हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ से अनजान थे? अनजान मतलब जिस चीज़ की उन्हें नॉलेज नहीं थी। तो लोहा, वो लोहा को नहीं जानते थे, लोहा से वो अनजान थे, क्योंकि लोहा की कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर खुदाई के टाइम पर या आज तक भी नहीं मिली है। तो इससे हमें पता लगता है वो लोहा को से अनजान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन है जैसे लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, सिंधु। तो सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता ही है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9,
सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ का उत्पादन किया? तो सबसे पहले किस चीज़ का उत्पादन किया था? उन्होंने कपास का। ठीक है, तो कपास का उत्पादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? मतलब पक्की ईंटों के मकान थे उनके, और उनकी जो सड़कें थी वो क्या थी? चौड़ी और एकदम सीधी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी एवं सीधी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। और ये भी पूछा जाता है कब करी थी, तो आपको याद रखना है बच्चों 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और किसके नेतृत्व में की थी, किसके निर्देशन में की थी? तो इसको याद रखना है जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो यह भी मैंने बताया था, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कब करी थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर ये पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी बच्चों? तो मोहनजोदड़ो की हुई थी 1922 में। ये मोहनजोदड़ो की हुई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, पहले हड़प्पा की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो की ओर किस नाम से जाना जाता है? मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? इसे मोहनजोदड़ो को किस अदर नेम से भी जाना जाता है? इसका मतलब क्या है मोहनजोदड़ो का? इसका मतलब है मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? जो सिंधु घाट सभ्यता है इसका नाम सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर है। हड़प्पा सभ्यता किस पे? हार से बताया था मैंने, हार से मतलब हड़प्पा रावी नदी पे। और सिंधु सभ्यता सिंधु नदी की वजह से ही पड़ी, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? मतलब सिंधु सभ्यता का जो नाम है उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की स्थल की ही खुदाई के कारण। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की स्थल की खुदाई की थी, इसीलिए हमने सिंधु सभ्यता का नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पक्षी की पूजा करते थे? ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पक्षी की पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की। देखो बच्चों, आज भी पीपल की पूजा की जाती है, तो इसका मतलब ये समझो आप कि सिंधु सभ्यता से पहले से ही लोग क्या करते थे? पीपल की पूजा करते थे। और आज भी हम लोग क्या करते हैं? पीपल की पूजा करते हैं। और पक्षियों में कबूतर को भी पाला जाता है, तो इसका मतलब है कबूतर की भी वो पूजा करते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ये आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना। और ये टॉपिक क्या है कि 2-3 साल पहले तक ये नहीं, इतना नहीं था, लेकिन 2-3 साल से ये क्या है, कंटिन्यू एग्जाम में भी पूछा जा रहा है और IAS के इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये टॉपिक कई बार होता है ना, एक टॉपिक 2-3 साल तक मतलब न्यूज़ में रहता है, करंट में रहता है, तो आपको ये याद रखना है। अब आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये टॉपिक आप पढ़ के जाना है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।